What's up everyone? Welcome back to the channel। तो गाइज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं इशू ऑफ शेयर का एक और कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन। और आज का क्वेश्चन आपको कम से कम 2 बार तो रिपीट देखना ही देखना है, क्योंकि इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। और ये समझो कि बोर्ड्स का क्वेश्चन लगभग ऐसा ही होगा, ऑलमोस्ट सिमिलर। तो ये क्वेश्चन बहुत ध्यान से समझना, 2-3 बार कम से कम इसको प्रैक्टिस करना। नहीं समझ में आए वीडियो फिर से देखना, करना ही है इसको बहुत अच्छे से। ये हो गया तो समझो इशू ऑफ शेयर्स में नंबर नहीं कटेंगे। ठीक है, चलिए जल्दी से लेट्स बिगिन। आइए भाई, अब आपको समझा देते हैं फटाफट से ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है। देखो लिखा था अ कंपनी ऑफर्ड 50,000 शेयर्स टू पब्लिक of ₹10 each, payable as application पे 3, allotment पे 4, ₹2 on first call, ₹1 on second and final call। ठीक है, सारे के सारे शेयर सब्सक्राइब हुए हैं, इवन ओवर सब्सक्रिप्शन हुआ है। द पब्लिक अप्लाइड फॉर 60,000 शेयर्स। जनता ने कितने के लिए अप्लाई करा? 60,000 के लिए। अब कंपनी ने ऑफर कितने करे थे? 50। तो क्या 60 वालों को कैसे ना कैसे 50 देने पड़ेंगे? प्रोराटा हमने सीखा है। तो 60 वालों को 50 दिए। कैसे दिए? 10,000 को तो फुल। कैटेगरी 1 10,000 जिसने मांगे उसको पूरे शेयर्स दे दिएगा, यानी शुरू के जो 10,000 लोग होंगे उनको सारे शेयर दे दिएगा। सपोज आप हो ये ए, आपने 10,000 शेयर मांगे, आपको पूरे 10,000 मिल गए। उसके बाद जो लोग इस कैटेगरी में आएंगे, यानी अगले वाले 20,000 को 15,000 दिए। इसका मतलब अगर आपने 200 शेयर मांगे हैं तो आपको 150 मिल गए, आपने 2,000 मांगे तो 1,500 मिल गए। कैसे पता लगा? 20:15 4:3 आ गया ना, है ना। 20,000 वालों को 15,000। उसके बाद क्या हो रहा है? कुछ बचे हुए 30,000 उनको 25,000 दे दिए गए, 6:5। सही है। तो इस तरीके से कंपनी ने किसी को भी खाली हाथ नहीं भेजा, कुछ ना कुछ कोई ना कोई शेयर दिए हैं। ठीक है, परफेक्ट है। हुआ क्या? एक शेयर होल्डर जो कि कैटेगरी 2 में था, जिसने अप्लाई करे थे 2,000 शेयर्स। बच्चों अब देखो, ये कैटेगरी 2 में है, प्रोराटा का क्वेश्चन है। इसने अप्लाई 2,000 करे हैं, तो ऑफ कोर्स इसको शेयर कम मिले होंगे, क्योंकि कैटेगरी 2 में फुल अलॉटमेंट नहीं हुआ। ये इस कैटेगरी में है, कैटेगरी 2 में। इसमें जो अलॉटमेंट हुआ है वो 4:3 पे हुआ है। देखो कैसे कैलकुलेट करते हैं हम। एप्लीकेशन अपॉन अलॉटमेंट, ये मैं वैसे ही लिख रहा हूं। कैसे हुआ है? 20,000 अगर अप्लाई करे तो 15,000 मिल गए। इसका मतलब क्या है? 4:3, यानी हर 4 शेयर जिसने अप्लाई करे उसको 3 शेयर मिले। इसने कितना अप्लाई करा? 2,000। इसने अप्लाई करा 2,000, तो इसको अलॉट कितने हुए भैया? क्रॉस मल्टीप्लाई करो। 4 अलॉटेड इज इक्वल टू 2,000 इंटू 3, कितना? 6,000। अलॉट कितने होंगे इसको? 6,000 अपॉन 4, 1500 इसको अलॉट हुए होंगे। इसका मतलब 2,000 इसने अप्लाई करा तो इसको 1500 शेयर्स अलॉट हुए हैं। यानी इसका जो भी पैसा कंपनी मांगेगी अलॉटमेंट का, फर्स्ट कॉल का, सेकंड कॉल का, वो 1500 शेयर पे मांगेगी, क्योंकि इसने मांगे भले ही 2,000 थे, मिले इसको 1500 ही है। ये क्यों कैलकुलेट करा है अभी दिखाऊंगा आप लोगों को। ठीक है, अच्छा सर डन। इसने क्या क्या नहीं दिया? अलॉटमेंट नहीं दिया, फर्स्ट कॉल नहीं दिया, सेकंड कॉल नहीं दिया। इसके शेयर्स फॉरफिट कर दिए गए, 1500 के 1500 फॉरफिट हो गए। बाद में इसमें से 1,000 शेयर रीइशू हो गए। रीइशू तक बाद में चलेंगे, पहले यहां तक पूरा करते हैं। ठीक है, पढ़ने में क्वेश्चन बिल्कुल वैसा ही लग रहा है जैसा हमने करा है, लेकिन इसके अंदर थोड़ा सा छोटा सा ट्विस्ट है जो आपने अभी तक नहीं किया है। ठीक है, तो वीडियो पॉज करके एक बार हमेशा की तरह करना चालू कर दो, और बाद में जब मैच करोगे तो मुझे कमेंट सेक्शन में सबका जवाब चाहिए कि हाँ हमने खुद किया था और मैच हुआ या नहीं हुआ, है ना। मुझे फुल इंटरेक्शन चाहिए। जब तक इंटरेक्शन नहीं होगा मुझे मजा नहीं आएगा। लास्ट ईयर क्लास 12th वाले स्टूडेंट्स के मुझे नाम तक याद थे कि हाँ भाई ये बच्चा शुभम है, ये बच्चा सार्थक है, ये बच्चा रोहन है, ये बच्चा चेतन है, कि ये रोज पढ़ते हैं साथ साथ और साथ साथ जवाब देते हैं। इस साल वाले बच्चों का मुझे अभी तक 5-7 नाम याद हैं, जो बच्चे हर रोज अच्छे से रेगुलर पढ़ते हैं और नीचे डाउट्स पूछते हैं, बताते हैं उनको कैसा लगा। तो बताया करो कि क्वेश्चन करा था साथ साथ या नहीं किया गया था। साल के लास्ट तक मुझे तुम्हारा नाम भाई याद होना चाहिए, फिर तुम मुझे किसी अच्छे कॉलेज में मिलोगे, मुझे पता तो रहेगा अच्छा हाँ ये वो है भाई, है ना। चलो आओ शुरू करते हैं। सबसे पहले एप्लीकेशन आएगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। कितने के लिए एप्लीकेशन आएगा? 60,000। 60,000 पे 3,
1,80,000 के लिए बेटा एप्लीकेशन आ गया। उसके बाद शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, राइट। देखो शेयर एप्लीकेशन डेबिट होगा वही 180, शेयर कैपिटल में कितना जाता है, जितना एक्चुअल में आपने ऑफर किया था। एक्चुअली यू ऑफर्ड 50,000 शेयर्स, तो 50,000 पे 3 रुपीज 150। 30,000 का जो फर्क आ रहा है वो 30,000 का फर्क क्यों आ रहा है बच्चों, क्योंकि कैटेगरी 2 के 5,000 शेयर पे एक्स्ट्रा पैसे हैं, क्योंकि इसने 20 मांगे थे तो 15 मिले इसको। 5,000 इंटू 3 15,000 तो इस कैटेगरी के एक्स्ट्रा है, और 5,000 शेयर का इस कैटेगरी का एक्स्ट्रा पैसा है। देखो 30 मांगे तो 25 दिए ना इसको, 5,000 शेयर का इनका पैसा एक्स्ट्रा है, 5,000 पे 3, तो 30,000 रुपीज हमारे पास एक्स्ट्रा है। ये पैसा सारा का सारा अलॉटमेंट पे आराम से एडजस्ट हो जाएगा। टू शेयर अलॉटमेंट हम वापस नहीं करेंगे 30,000, हम बोलेंगे भैया अलॉटमेंट पे आप लोग ये 30,000 कम दे देना, क्योंकि आपके एक्स्ट्रा आ गए हैं हमारे पास, ठीक है। कैटेगरी 2 वाले और कैटेगरी 3 वाले, इनसे अलॉटमेंट पे कंपैरेटिवली कुछ पैसा कम लेना है, ठीक है जी, ओके। अब अलॉटमेंट मांगते हैं, आ जाओ। शेयर अलॉटमेंट डेबिट टू शेयर कैपिटल 50,000 पे, 50,000 पे 4, 50,000 पे 4 कितना आता है, 2 लाख रुपीज। हमें चाहिए 2 लाख रुपए। 2 लाख में से बच्चों पहले से कितना आया हुआ है, 30 पहले से आया हुआ है। देखो ये अलॉटमेंट का 30 पहले से आया हुआ है, तो अब कितना आना था 170, लेकिन एक चिंटू ने कर दिया वहां पे एरियर। आओ बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एरियर्स डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। कितना आना चाहिए, 2 लाख में से 30,000 आया हुआ है तो 170 आना चाहिए। सर एरियर कितना हुआ है, ये इंपॉर्टेंट है। दिस इज सावधान इंडिया सवाल, ये इंपॉर्टेंट है, एरियर कितना हुआ। यहीं पे बच्चे गलती करते हैं सबसे ज्यादा। देखो बच्चे क्या करेंगे, बच्चे करेंगे कि सर इसको 2,000 इसने शेयर मांगे, 1,500 इसको मिल गए, तो 1,500 पे 4, 1,500 पे 4, 6,000 रुपए का एरियर है। सिंपल तो है, अगर आपने 6,000 लिख दिया तो गलत हो गया बेटा, 6,000 का एरियर नहीं है, एरियर कम का है। सर क्यों, कैसे, देखो एक वर्किंग नोट बनाएंगे छोटा सा। ये चिंटू ने अप्लाई कितने शेयर्स के लिए किया था, 2,000 शेयर के लिए। इसने बोला मुझे 2,000 शेयर चाहिए, हमने बोला एप्लीकेशन भेज दो। इसने 3 रुपए का एप्लीकेशन, देखो एप्लीकेशन 3 रुपीज का था, 3 रुपए का एप्लीकेशन मनी भेजा। 2,000 पे 3 कितना हुआ, 6,000, ठीक है। हमने बोला आपको इतने तो नहीं दे पाएंगे, 1,500 शेयर दे देंगे, तो हमें आपके कितने पैसे चाहिए, 4,500, तो आपके 1,500 हमारे पास एक्स्ट्रा हैं। ये 1,500 हम कहाँ एडजस्ट कर देंगे, अलॉटमेंट पे एडजस्ट कर देंगे, उतने आप कम दे देना पैसे, है ना। तो 1,500 शेयर इसको मिले, अलॉटमेंट कितने का था, 4 रुपए का। 6,000 हमें यहाँ पे चाहिए थे, लेकिन 6,000 में से 1,500 पहले से आए हुए हैं, वो हम एडजस्ट करेंगे। कितने बचेंगे, ये बचेगा 4,500। मुझे ये चाहिए था, वो ये नहीं दे पाया, तो जो एरियर है इट इज नॉट 6,000, एरियर इज 4,500। समझे या नहीं समझे। तो कई बार ऐसा होता है ओवर सब्सक्रिप्शन के केस में, कभी भी एरियर हो तो आप हमेशा ये चेक कर लो कि जो शेयर होल्डर एरियर कर रहा है उसका अप्लाइड कितना था, उसको अलॉट कितने हुए। तो अप्लाइड और अलॉटेड का जो डिफरेंस होता है वो एक्स्ट्रा पैसा हमने एडजस्ट कर दिया या नहीं कर दिया, ये देखना बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। तो जो एरियर आया बच्चों वो आया हमारे पास 4,500, तो यहाँ पे जो एरियर आएगा वो आएगा 4,500, तो हमें जो पैसा मिलेगा वो मिलेगा 165,500। ठीक हो गया, परफेक्ट हो गया, 1,65,500 हमें रिसीव हो जाएंगे। परफेक्ट है जी, डन है सर। अब हम क्या करेंगे, अब हम फर्स्ट कॉल मांगेंगे। फर्स्ट कॉल कितने का है सर, शेयर फर्स्ट कॉल डेबिट टू शेयर कैपिटल, पूरे के पूरे 50,000 शेयर पे 2 रुपए, 50,000 शेयर पे 2 रुपए, 1 लाख 1 लाख। अब जब रिसीव होगा तो चिंटू फिर से फर्स्ट कॉल भी नहीं दे पाया, तो बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एरियर्स डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल 1 लाख,
एक्स्ट्रा तो कुछ नहीं था कॉल का, अलॉटमेंट का तो एक्स्ट्रा आया हुआ था, इसलिए हमें चेक करना पड़ा था कि भैया अलॉटमेंट का पैसा अगर एक्स्ट्रा आया हुआ है तो चिंटू भी तो उसी कैटेगरी में है, उसने भी तो अलॉटमेंट का कुछ ना कुछ दिया होगा। कॉल का कोई एक्स्ट्रा नहीं है तो डायरेक्टली आप लिख सकते हो कि इसके पास 1500 शेयर है, 1500 पे 2 रुपए इसने नहीं दिए, 1500 पे 2 रुपीज़, इसका मतलब हो गया 3000 रुपीज़ इसने नहीं दिए, तो हमें रिसीव होंगे 97,000। ये चिंटू का फिर से एरियर हो गया। ओके चलो, अब सेकंड कॉल कितने का है, 1 रुपए का। आओ जी, सेकंड कॉल मांगते हैं 1 रुपए का। शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल डेबिट टू शेयर कैपिटल, 50,000 शेयर पे 1 रुपया, 50,000 पे 1, 50,000 और जब पैसा मिलेगा तो बैंक अकाउंट डेबिट, चिंटू ने फिर नहीं दिया, कॉल्स इन एरियर्स डेबिट टू शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल, शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल ये 50 आ गया, ठीक है। एंड एरियर कितना हुआ, चिंटू ने नहीं दिया, बस 1500 पे 1, 1500 का एरियर, तो 48,500 हमें रिसीव हो जाएंगे, राइट। तो देखो टोटल एरियर कितना करा चिंटू ने, चिंटू का एरियर एक तो ये है 1500, एक ये है 3000 4500, और चिंटू का एरियर एक 4500 ये है, तो 45 और 45 9,000 रुपये का एरियर है चिंटू का, 9,000 का एरियर हो गया। चलो आ जाओ, अब चेक करते हैं जल्दी से, शेयर्स फॉरफिट करने, यहाँ तक का स्क्रीनशॉट लेना ले लो फटाफट से। अब हमें क्या करना है, फॉरफिट करने हैं चिंटू के शेयर्स, तो हम लिखेंगे शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, प्रीमियम यहाँ पे है ही नहीं क्वेश्चन में, तो प्रीमियम की कोई बात ही नहीं है, प्रीमियम होता मिल जाता तो भूल जाते, नहीं मिलता तो रोना था कंपनी ने, यानी डेबिट करना था। टू कॉल्स के नाम तब लिखते हैं बच्चों अगर कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट आपने यहाँ पे ओपन नहीं किया है, हमने कॉल्स इन एरियर्स ओपन करा है तो हम पूरा लिखेंगे कॉल्स इन एरियर्स, टू कॉल्स इन एरियर्स टू शेयर फॉर फीचर, ठीक है सर। नंबर ऑफ शेयर फॉरफिटेड 1500, कॉल्ड अप पूरा 10, ये आ गया 15,000, एरियर्स 9,000 का हुआ है। सर कैसे पता चला 9,000, बेटा ये देखो 4501, 3001 और 1501, तो 4500 और 1500 6000 और 3 9,000 का, ये हमारे एरियर हो गया। बाकी बैलेंस में आपका अमाउंट रिसीव्ड आ जाता है, ये हमेशा बैलेंस में निकलता है। 6,000 इसका बैलेंस में निकाला, अब आप यहाँ से वेरीफाई भी कर सकते हो, देखो इसने 6,000 ही दिए थे, एक ही तो कॉल दिया उसने बस, देखो एप्लीकेशन, ये 6,000 रुपये हमें मिले थे शुरू में ही, डन है। चलो सर, अब देखो ये जो प्रॉफिट हुआ, ये प्रॉफिट कितने शेयर्स पे हुआ, 1500 शेयर्स पे, 1500 शेयर पे 6,000 का प्रॉफिट हुआ, जबकि जो री इशू हुए हैं वो सिर्फ 1000 शेयर्स री इशू हुए हैं, है ना। देखो जो री इशू हुए हैं वो कितने री इशू हुए हैं, 1000, तो 1000 का प्रॉफिट निकाल लेना चाहिए। 1500 शेयर का 6,000 का प्रॉफिट है, तो एक पे कितना, 6,000 अपॉन 1500, 4 रुपए का प्रॉफिट हो गया। तो सर 1000 पे कितना, 1000 से मल्टीप्लाई कर दो, 1000 इंटू 4, 4,000 का प्रॉफिट हो गया। अब री इशू कैसे हुए ये शेयर्स, री इशू हुए फुली पेड फॉर 8, फुली पेड फॉर 8 का मतलब बच्चे 10 वाला 8 में, ठीक है, 10 वाला 8 में हुआ, तो क्या एंट्री बनती है, बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर फॉर फीचर डेबिट टू शेयर कैपिटल, 10 वाला 2 का डिस्काउंट 8 में, 1000 शेयर्स हैं, 1000 इंटू 8 8,000, 1000 इंटू 2 2,000, 1000 इंटू 10 10,000, 10,000, ठीक है। अब देखो प्रॉफिट कितना हुआ था 4,000 का, यूज कितना हो गया इसमें से 2,000, ये डिस्काउंट दिया आपने, तो बाकी कितना बचा, 2,000 बचा, वो ट्रांसफर कर दो कैपिटल रिजर्व में, शेयर फॉर फीचर डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, 2,000 2,000, 2,000 2,000, डन है जी, परफेक्ट है। लो सर, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, लो जी, ये कंप्लीट क्वेश्चन हमारा फिर से एक शानदार क्वेश्चन, मतलब बहुत ही ब्रिलियंट क्वेश्चन है ये। यहाँ तक का स्क्रीनशॉट हो गया, ये वाला ऊपर वाला स्क्रीनशॉट लो, ठीक है, परफेक्ट है। सर ये क्यों इतना इंपॉर्टेंट है बेटा, क्योंकि इसके अंदर ना एरियर का चक्कर,
सारे एडजस्टमेंट्स देखने का इशू, बहुत ध्यान से करने वाला सवाल है। मैं आपको फिर बोलूँगा कि आप इसको प्लीज़ 3 से 4 बार ज़रूर प्रैक्टिस करें। इट इज़ अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और आने वाले में जितने भी क्वेश्चन कराऊंगा सारे इसी तरीके के कराऊंगा, तो आपका कॉन्सेप्ट बहुत शानदार मैं बिल्ड कर दूंगा। प्रॉब्लम आपको कहीं से कहीं तक आने नहीं दूंगा मैं। दिस इज माई एश्योरेंस, दिस इज माई श्योरिटी, दिस इज माई प्रॉमिस टू यू। तो बहुत अच्छे से पढ़ते चलो। मुझे बताना कितने बच्चों ने खुद कर लिया था और सही किया था। गलत किया था तो बताओ क्या एरियर वाले पार्ट में गलती करी थी और ये समझ में आ गया नहीं आ गया। अभी मैं और ऐसे क्वेश्चंस कराऊंगा कल परसों अगले दिन। कोई और दिक्कत आ रही है तो डू लेट मी नो इन कमेंट सेक्शंस। मंडे को मिलते हैं और नए क्वेश्चंस के साथ, एंड आई एम वेरी मच होपफुल कि आप बीएसटी भी साथ साथ तैयार कर रहे होगे। फिर एक इको की बारी है, चीजें बढ़िया बना देंगे। थैंक यू सो मच गाइज फॉर ज्वाइनिंग इन। आई एम गोना सी यू ऑल सुपर सून। टिल देन सी या, टेक केयर, बाय बाय।